मैंने थोड़ा मॉडलिंग लेट शुरू करी। यूजुअली उस टाइम पे विमेन होती हैं वो बिल्कुल गिव अप कर चुकी होती हैं। ये वाले जो होते हैं वो कभी भी इतना ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होते इस लाइन को लेकर। मुझे सिर्फ मिसेस लुंगानी बन के नहीं रहना, मुझे एक अपना नाम चाहिए। नमस्कार, मैं अनुश्री सिंह मीडिया दरबार में आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दीपशिखा लुंगानी। आपने इन्हें जी टीवी के मशहूर शो दिलीप डार्लिंग्स में देखा है। इनके साथ कुछ और सोशलाइट्स भी थी, उनके लाइफस्टाइल के बारे में आपने जाना है। आज हम मिलते हैं दीपशिखा से। नमस्कार मैम, आपका स्वागत है। हाय। सो मैम, आपको कब लगा कि आपको मॉडलिंग का करियर शुरू करना है? कि मतलब कब आपको ये फील आई कि हाँ मेरे को मॉडलिंग में जाना है? ओके, जैसे कि यूजुअली सबको पता है कि मैंने थोड़ा मॉडलिंग लेट शुरू करी। यूजुअली उस टाइम पे विमेन होती हैं वो बिल्कुल गिव अप कर चुकी होती हैं। माय डॉटर वाज ऑलरेडी ग्रोन अप एंड मैं जिम जाती थी फिटनेस के लिए बिकॉज मैंने वेट काफ़ी गेन कर लिया था आफ्टर द बर्थ ऑफ माय डॉटर। सो मैं फिटनेस को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गई थी। मैंने 7-8 साल तक कंटिन्यूसली हार्डकोर जिम करा। जब जिम जाती थी तो जब एक मेरे फिटनेस लेवल अचीव हो गया तो मुझे सबने वहाँ पे बोलना शुरू कर दिया कि दीपशिखा यू हैव डन लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क एंड इट शुड नॉट गो वेस्ट। मतलब लोगों को पता होना चाहिए कि आपने जो हार्ड वर्क करा है वो जिम से बाहर भी लोगों को कैसे पता लगेगा। सो दे यूज्ड टू टेल मी कि एक ब्यूटी पेजेंट में जाओ। बहुत सारे हो रहे थे उस टाइम पे, बहुत उनका लेटेस्ट फीवर था मिसेस इंडिया एंड मिसेस दिल्ली। एक्चुअली में मेरे अंदर शुरू से था कि नहीं, मुझे सिर्फ मिसेस लुंगानी बन के नहीं रहना, मुझे एक अपना नाम चाहिए। बाकी सब लेडीज़ में वो एक पैशनेट नेचर की मैंने कमी देखी है बिकॉज बहुत सारी विमेन है वो बहुत लेजी हो जाती हैं, उनको नहीं कोई फ़र्क पड़ता, दे आर हैप्पी चार दीवारी के अंदर। लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि अगर मुझे लगता है कि अगर मेरा जैसा पैशन, मेरी जैसी ड्रीम्स अगर सारी मैरिड वुमेन लेने लग सकें तो शायद उनके लिए कुछ और सारे रास्ते खुल जाते हैं। प्लस डेडिकेशन और पैशन जो मुझ में है, आई एम अ लिटिल पार्शियल, वो बाकी वुमेन में मैं नहीं देखती हूँ। तभी शायद आज वो कुछ करने से पहले उनको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। तो काफ़ी 50% विमेन के हाथ में होता है, 50% उसकी फैमिली के हाथ में होता है। आफ्टर मैरिज जब आपने पहली बार ग्लैमर जीता, मिसेस इंडिया जीता, मिसेस फिटनेस दीवा जीता, तो उस टाइम के बाद आपका ग्लिट्स एंड ग्लैमर में पहली बार कदम रखा था उस दुनिया में आपने, तो आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा? आपके मतलब आसपास की सोसाइटी में और आसपास के रिलेटिव्स वगैरह सब में आपका चेंज क्या देखा आपने सबसे बड़ा? मेरे को तो मुझे लगता है मैंने सबसे अच्छा डिसीजन लिया कि मैंने ग्लैमर मिसेस इंडिया 2017 में पार्टिसिपेट किया। जब मैं वहाँ पर गई मैंने देखा कि बाकी सारी मैरिड वुमेन, अनमैरिड वुमेन जिस तरीके से मेरी जो ग्रूमिंग हुई इतने अच्छे स्केल में हुई, पथ्या में हुई, इतने सारे सेलिब्रिटीज़, तरुण खन्ना, अमिता नांगिया, सिल्वी, उन सब ने हमें ग्रूम करा। और आई थिंक वो इतना ज़्यादा मतलब मेरे को ऐसे लग रहा था कि मेरी ड्रीम्स पूरी हो रही हैं। एंड माई हस्बैंड वो स्पेशली मेरे साथ उन्होंने ट्रैवल करा। उन्होंने मुझे अकेले नहीं जाने दिया, उन्होंने बोला कि नहीं मैं तेरे साथ जाऊँगा। सो ही वॉज लाइक विद मी वेरी सपोर्टिव एंड उन्होंने मेरे को लिटरली इम्प्रूव होते हुए देखा है। एंड जैसे कि मैंने बोला कि मुझे लगता है कि अगर आपका लाइफ पार्टनर आपको सपोर्ट करता है तो आपको किसी की भी रजामंदी की ज़रूरत नहीं होती है, चाहे वो आपके इन लॉज हैं, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, चाहे आपके बच्चे हैं। अगर आपका लाइफ पार्टनर ही आपको सपोर्ट नहीं कर रहा तो फिर आप बाकी दुनिया से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो द होल थिंग चेंज। की बात करते हैं जिसके बाद आपको पूरी दुनिया, ऑलमोस्ट इंडिया में तो सब जानने लगे हैं, तो आपका उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कुछ शेयर करेंगे हमारे साथ? तो शुरू से लेके एंड तक आपका एक्सपीरियंस क्या रहा वहाँ पे कंटेस्टेंट्स के साथ, अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ? दिल्ली डार्लिंग्स का जब ऑडिशन हो रहा था तो सबसे पहला जो कहते हैं ना कि जो मुंबई की टीम जब आई थी, जब वो हमारे घर पे गर्ल्स को, जो लेडीज़ को चूज़ करने के लिए आई थी, उसमें जो पहला स्लॉट था उनमें मैं थी।
सो आई वॉज अमंग्स दैट फर्स्ट स्लॉट ऑफ विमेन जिनसे पूरी मुंबई की टीम मिली थी। मेरे घर पर आए थे, उन्होंने मेरा 2-3 बार इंटरव्यू किया था। वो जो जर्नी थी मैं बता नहीं सकती। मतलब उन्होंने जब मुझे ये चीज़ बोली कि जो रियलिटी शो है ये कैसे बाकी सब रियलिटी शो से फ़र्क है, इसमें क्या आपको सबसे पहले तो ये दिखाया जाएगा कि दिल्ली की जो लेडीज़ हैं वो आज की डेट में किस तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रही हैं। यू नो, मैरिड वुमेन हैं, उनके बच्चे हैं, उनके इन लॉज हैं, लेकिन उनका एक अलग लाइफस्टाइल है। यू नो, वी बिलोंग टू दैट कैटेगरी ऑफ विमेन जहाँ पे कोई ना कोई फैशन डिज़ाइनर है, कोई ब्यूटी पेजेंट विनर है, यू नो, कोई मेकअप आर्टिस्ट है, लेकिन वो दिल्ली के पेस्ट्री सर्कल में उसका एक नाम इस्टेब्लिश हो चुका है। ऑफ कोर्स वो उन्हीं लेडीज़ को चूज़ कर रहे थे, वो एक नॉर्मल हाउसवाइफ को नहीं चूज़ कर रहे थे। तो किसी ना किसी तरीके से उसने एक मुकाम हासिल करा हुआ है। तो ग्लैमॉन ने मुझे इस टाइम पे काफ़ी मेरे को एक सपोर्ट दिया कि मैं मिसेस इंडिया रह चुकी थी। प्लस उन्होंने बोला यू हैव टू बी योरसेल्फ। तो मेरे लिए सबसे बेस्ट पॉइंट यह था कि इसमें आपको कोई दिखावा नहीं करना, आपको कुछ छुपाना नहीं है, आपको रियल साइड दिखानी है। और मैं जहाँ तक अपने आप को जानती हूँ, मैं बहुत ही रियल पर्सन हूँ। सो मेरा जो ये पूरा जो एक्सपीरियंस रहा वो इतना अमेजिंग था, क्योंकि हमें इतनी मस्ती करने का मौका मिला। और हमें वो बोलते थे तुम्हें जो करना है, जैसे तुम किटी पार्टीज में जाते हो, तुम वहाँ पे कैसे बिहेव करते हो। इन सब कंटेस्टेंट में सबसे क्लोज कौन था आपके साथ? वेल एक्चुअली क्या है कि मैं सबसे ज़्यादा क्लोज, ये सबको पता है मैं सबसे ज़्यादा क्लोज किससे थी, पूजा दुआ जो है, स्वैग वाली कुड़ी। मेंटल लेवल काफ़ी अच्छा मैच करता है। दिल्ली डार्लिंग्स का आपके पास ट्रॉफी नहीं है, इसका कितना अफसोस रहा आपको? और आप विनर से सेटिस्फाइड थी कि हाँ कोई बात नहीं, मतलब स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है तो जीती तो अच्छी बात है? नहीं, मैं सेटिस्फाइड तो बिल्कुल भी नहीं थी। खैर, एट द डीप ऑफ माई माइंड, बिकॉज मेहनत बहुत ज़्यादा करी थी, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं मुझे इंट्यूशन हो गई थी कि वही जीतेंगी। शो के दौरान मुझे ही नहीं, काफ़ी सारे लोगों को, बाकी जो सब मेरे जो कॉम्पिटिटर्स थे, उनको ये चीज़ की प्रिडिक्शन हो गई थी कि वो विनर ही रहेंगी। हाँ, लेकिन मुझे इतना ज़रूर कॉन्फिडेंस था कि मैं टॉप 5 में तो आऊँगी। लेकिन मुझे पता है कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर शालू जी अगर जीती हैं, ऑफकोर्स दैट्स रियली नाइस कि वो जीती हैं। मेन जो मुझे एक ड्रॉबैक लगा वो ये लगा कि शालू जी जो है वो एक हाउसवाइफ है। यू नो, वो एक हाउसवाइफ है। जो मेरा मानना है कि उनका जो हस्बैंड जहाँ पे वो रह रही हैं, अपने उनका जो घर है पीतमपुरा में, वो फेमस इसलिए माना जाता है कि उनका घर जो है वो दिल्ली में जितने भी जो दिल्ली के जो एक एरिया है उसमें सबसे शानदार घर में वो रह रही हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके हस्बैंड की वजह से वो जीती है। लेकिन मुझे यूजुअल पर्सनैलिटी उनमें नहीं दिखती, पर्सनैलिटी की वजह से वो नहीं जीती है। मुझे लगता है कि अगर एक्चुअली में कोई जीतने का हकदार है तो मुझे लगता है कि हस्बैंड के थ्रू अगर एक वाइफ जीते तो उसमें कोई मज़ा नहीं होता। एक अपनी आइडेंटिटी बनाकर कोई बंदा अपनी मेहनत से जीते तो उसका एक अलग ही चार्म होता है। बट फिर भी मुझे लगता है कि जो भी डिसीजन था उनका अपना डिसीजन था, बट आई एम हैप्पी कि मैं जीती तो अपने बलबूते पे जीती। तो अपना उनकी क्या पर्सनैलिटी रही, मुझे मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई कि उनको किस बेसिस पे जिताया गया। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई एक्चुअली में दैट वे। आपकी शादी 18 ईयर्स में हुई थी, जब आप 18 ईयर्स की थी। उसके बाद फिर आपने इतना लेट मॉडलिंग करियर शुरू किया। इससे आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, डॉटर की तरफ, हस्बैंड की तरफ, इन लॉज की तरफ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे असर पड़ा, या फिर कहीं आपको कभी रिग्रेट हुआ कि अगर जो मैं नहीं होता तो इस टाइम पे मैं शायद इधर साथ माँ मेरे साथ ही रहे, क्योंकि आगे चल के मैंने उसके लिए बहुत अलग ड्रीम सोचे हुए हैं। उसने आगे अब्रॉड भी ट्रैवल करना है, उसकी आगे शादी होनी है, उसने आगे बहुत सारे डिसीजंस खुद लेने हैं। तो मैं हर टाइम उसके साथ अवेलेबल नहीं हो सकती। तो आपने जब ये मॉडलिंग का करियर शुरू किया था, उस टाइम पे आपको लगा था आप इतने मुकाम तक पहुंचेंगी? क्या आपका गोल अभी तक आप उस गोल तक पहुंची है या फिर आगे कुछ और भी है? ओके, नहीं एक्चुअली जिस टाइम पे मैंने शुरू किया था उस टाइम पे तो ये था कि नहीं यार, क्राउन जीत जाऊँ, ग्लैमॉन में पहली बार इतने सारे लोगों को फेस करूँगी, कॉन्फिडेंस आ जाए, एक अचीवमेंट हो जाए कि हाँ मैंने इतनी मेहनत करी है जिम में तो ठीक है, काफ़ी है मेरे लिए। मतलब उस टाइम पे मेरी मेंटालिटी ये थी। लेकिन क्या है कि मैं बताऊँ, एक पर्सन जब इस लाइन में आता है, इस ग्लैमर लाइन में आता है, ये लाइन आपको खींचती है अपनी तरफ, क्योंकि इस लाइन में आपको धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आने लग जाती हैं और आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ भी पता लग जाती हैं।
हाँ, आपको फैमिली का सपोर्ट कंटिन्यूएशन में मिलता रहे तो मुझे लगता है कि आगे बढ़ते जाना चाहिए। बिकॉज ग्लैमॉन के बाद मैंने 2-3 म्यूज़िक एल्बम्स भी करी। मैं कंटिन्यूसली पेस्ट्री से कनेक्टेड थी, यू नो, एज अ जूरी जा रही थी, मतलब मैं लोगों से इन टच में बनी हुई थी। बल्कि जो बाकी सारी जो मेरी कॉम्पिटिटर्स थी ग्लैमॉन के टाइम की, उन्होंने बस क्राउन जीता, टाइटल जीता और वो घर पर वही दोबारा वही वाली नॉर्मल लाइफ जी रही है। बट मुझे लगता है कि इतनी हार्डवर्क से आपने जो क्राउन जीता है वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए, आगे कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो बिकॉज मैं एफर्ट्स करती जा रही थी तभी, दैट इज़ द ओनली रीज़न, बिकॉज दिल्ली डार्लिंग्स भी मुझे इसी रीज़न से मिला कि मैं घर पे नहीं बैठी, मैं कंटिन्यूएशन में लोगों की नज़रों में बनी हुई थी। तो आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं कि अब दिल्ली डार्लिंग्स तो ख़त्म हो गया है, इसके बाद आपने म्यूज़िकल वीडियोस भी बनाई, तो अब आगे क्या प्लान है? बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाना चाहेंगे आप या टीवी इंडस्ट्री? ओके, वेल ऑफ कोर्स ये तो है कि अब दिल्ली डार्लिंग्स कर लिया है तो इसके बाद घर पे तो बिल्कुल नहीं बैठूंगी, फॉर श्योर है। आई एम गोइंग टू लुक आउट फॉर मोर अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि मुझे लगता है कि एक इंसान को जितना ग्रो कर सकता है वो उसको ग्रो करना चाहिए, उसको कभी भी स्टॉप नहीं करना चाहिए। मतलब अगर मैं सोचूं कि मैंने दिल्ली डार्लिंग्स कर लिया और मैंने इतनी मेहनत कर ली, मैंने यू नो क्राउन जीत लिया, मुझे दिल्ली में लोग जानने लग गए हैं, अब मैं आराम से बैठ जाऊँ, बट आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। मतलब आई एम लाइक ऑलवेज अ गो गेटर। और मुझे लगता है कि ग्रोथ आप कहते हैं ना कि 50-60 ईयर्स का भी जब बंदा हो जाता है तब भी उसको कुछ ना कुछ अपनी लाइफ से सीखना चाहिए कंटिन्यूएशन में। तो आप हमारी घर बैठी ऑडियंस जो हाउस वाइफ है मेनली, आप उन्हें कुछ मैसेज देना चाहें कि वो भी कुछ मोटिवेट हो फिर किसी चीज़ से, कि वो भी अपने ड्रीम्स को गिव अप नहीं करे शादी के बाद, वो उसे लिव करे? ओके, वेल ऑफ कोर्स मैं तो चाहूँगी, बिकॉज एज ए वुमेन आई एम अ promoter of women empowerment and I have a girl child also. I am myself a mother of a daughter. तो मेरे को तो लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है women के लिए अपनी आइडेंटिटी बनाना। It's not always about कि आप बहुत सारे पैसे कमा रहे हो, आप lakhs earn कर रहे हो। It's not that. It's all about your self growth, about your self discovery and about your journey. एक अपनी आइडेंटिटी एक हर women को आज की डेट में बनानी चाहिए कि उसको नाम से उसके लोग जाने, ये नहीं कि आप मिसेज हो या उसकी मदर हो या उसकी वाइफ हो, उसकी गर्लफ्रेंड हो। एक वुमेन की हमेशा एक आइडेंटिटी होनी चाहिए कि जब वो एंटर करे तो लोग उसको उसके नाम से पहचाने। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक हाउस वाइफ्स की जो बहुत ही बहुत ही स्ट्रेंज है, बिकॉज हाउस वाइफ्स का जो काम होता है वो बहुत टफ होता है, वो पूरा टाइम बहुत सेक्रीफाइसेस करती है लेकिन उसको वो मुकाम कभी भी हासिल नहीं हो पाता। सो मुझे लगता है कि हाउस वाइफ्स को थोड़ा सेल्फिश होना चाहिए, उनको ऐसा करना चाहिए कि हाँ भी वो कुछ अपने भी डिमांड्स करें कि हाँ उनको भी घर से बाहर निकलना है। उनकी जो पैशन है, यू नो, whether it is modeling, whether it is fashion designing, whether it is makeup, being a makeup artist, मैंने बहुत सारी लेडीज़ को देखा है उनको मेकअप का बहुत पसंद है तो वो घर पे ही ये चीज़ें शुरू कर लेती हैं, तो उनको फैमिली से सपोर्ट भी मिल जाता है। तो जो भी आपका पैशन है, whether it is dancing, whether it is anything, you should pursue that. थैंक यू दीपशिका अपना एक्सपीरियंस हमें शेयर करने के लिए। ये थी हमारे साथ दीपशिका लुंगानी, जिसे आपने ZTV के शो दिल्ली डार्लिंग्स में देखा था। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई पर्सनैलिटी के साथ, एक नई खबर के साथ। आप जुड़े रहिए मीडिया दरबार से। धन्यवाद।